तेरे मेरे दरमियाँ। दिन का रात से कोई रिश्ता है क्या? पंछियों का आसमान से, नदियों का पहाड़ों से क्या रिश्ता है? क्या उनकी भी घर वालों ने पकड़ के शादी कराई थी क्या कभी? क्या उनको भी बोला गया था कि तुम्हें साथ रहने के लिए, को एग्जिस्ट करने के लिए कोई बंधन चाहिए? आप सोचिए ना, कितना भी खूबसूरत पेड़ हो, क्या पंछी सदा पेड़ पे बैठा रहता है? उसे तो उड़कर आसमान में जाना है ना, थक हार कर वापस आना है, फिर आसमान में जाना है। दिन आएगा तभी तो रात आएगी, और टेक्निकली दिन और रात कभी मिलते नहीं है, लेकिन एक दूसरे के बिना फीके से हैं, बासी अधूरे। पहाड़ों से जब नदी उफनती शहरों में आती है, पूरा मजा खो देती है अपना, क्योंकि नदियां शहरों के लिए बनी नहीं है। उनका तो रिश्ता पहाड़ों से, और ये रिश्ता अनकहा सा ही है। फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट आई लव यू। और तुम्हारे साथ रहने के लिए अगर मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई लीगल पेपर या एक सोशल बाउंडेज, शादी जैसा कुछ करना हो, आई डोंट बिलीव इट। 3 साल पहले भी मैंने तुमसे यही कहा था, और 3 साल बाद भी मैं तुमसे कहता हूं कि जब भी मेरी याद आए, जब भी तुम्हें लगे अधूरा सा मेरे बिना, तो बनारस की 80 घाट पर बैठा मिल जाऊंगा तुमको मैं। लौट आना बनारस, क्योंकि मैं यही रहने वाला हूं, तुम्हारे इंतजार में। और अगर पूछो कि क्या रिश्ता है हमारे बीच, तो रिश्ता वही है जो पहाड़ों का नदियों से है, आसमान का पंछियों से है, दिन का रात से है, और तेरा मुझसे है। अब इस रिश्ते के लिए अगर किसी ठप्पे की जरूरत है, तो फिर क्या रिश्ता है ये तेरे मेरे दरमियां? अभी कल की बात है, मैं ना रैंडमली इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रही थी, जिसमें किसी ने एक बात की थी, और क्या खूबसूरत बात की थी। कभी कभी गलत ट्रेन भी सही मंजिल पर पहुंचा देती है, और गवाह है आदित्य, जिसे गीत भी गलत ट्रेन पकड़ के ही मिली थी। हालांकि जब हम मिले थे तो हम भले ही अलग अलग ट्रेन में थे, लेकिन मंजिल हम दोनों की एक ही थी, बनारस का वो घाट, जहां आज भी सूरज इस कदर डूबता है कि घड़ी की सुई भी एक पल के लिए रुक जाती है। उन्हीं दिनों तुम अपने शूट के काम से आए हुए थे, और मैं अपने अंदर की बेचैनी को दूर करने। लेकिन आज वजह वो नहीं है। आज तो बस यूं ही तुम्हारी यादों में भीगने का मन किया, तो चली आई ठीक उसी जगह, अपने पास्ट को प्रेजेंट से मिलाने, हमारी यादों और बनारस को अपनी दोनों आंखों में समाने। सच बताऊं तो थोड़ा सा परेशान भी हो गई थी। घर वालों की रोज रोज की चिक चिक, और वो रोज एक लड़के के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवाने लगे थे। पर अब उन्हें कैसे समझाऊं कि कैसे किसी और को हाँ कर दूं, जब मेरे दिल में आज भी तुम ही हो। मुझे नहीं पता तुम आज भी शादी से इतना ही डरते हो क्या, पर 3 साल हम लोग साथ रहे हैं। मुझे इन 3 साल के हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक पलक के झपकने पर तुमसे प्यार हुआ है, और हर उस पलक के झपकने पर तुमसे शादी की है मैंने। तुम्हारे दूर जाने के बाद रियलाइज हुआ कि शादी के लिए बैंड बाजा, बारात या पंडित की जरूरत नहीं होती। ये तो सिर्फ दुनिया की शोबाजी है, बल्कि शादी तो हर एक उस मोमेंट में होती है जो हमने साथ बिता लिए होते हैं। और इस शादी से डिवोर्स लेने के लिए मुझे कम से कम 1 जन्म तो लगेगा। यूं तो तुम्हारा चला जाना भले ही मेरी जिंदगी को पतझड़ कर गया हो, पर तुम्हारा आना वो हमेशा ही मेरी जिंदगी में बसंत रहा है, और हर पतझड़ के बाद बसंत आता ही है। मुझे भी इंतजार रहेगा इस मौसम का, तेरे मेरे दरमियां।
इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।